जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए कि यूपीएसआई से संबंधित बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो दोस्तों, जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यायवाची के बारे में, और इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं पर्यायवाची के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है, ये यूपीएसआई 2024 का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट इस समय चालू है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ए वाला ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, बी वाला यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा है सब सही लिखा है, बस थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। खैर, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें सब कुछ एकदम सही रहेगा। ठीक है, उसमें उसका उत्तर भी रहेगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 166 है, इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है। क्या पूछा गया? आराम। ध्यान देना, 166 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आहत। ठीक है, यानी आहत का संबंध आराम से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वाटिका, विश्राम और फुलवाड़ी, ये तीनों शब्द जो है आराम से संबंधित है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। आहत का अर्थ हो जाता है घायल। मैं अपने पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, इसलिए ध्यान देना। प्रश्न नंबर 167 है, इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। क्या पूछा गया? स्वाधीनता। अगर मैं इसको ना भी बताऊं तब भी उत्तर आप सभी को आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। सी हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, इसका एक शब्द और हो सकता है आज़ादी, एक शब्द और हो सकता है मुक्त। ठीक है, 168 सवाल है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है। क्या पूछा गया? तनय। एक मिनट, 1 मिनट। ठीक है, कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है। 168 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुत्र। ठीक है, ये वाला। ठीक, और यानी कि ये इसका पर्यायवाची, इसका मतलब ये हो गया कि पुत्र के और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि एक शब्द होता है आत्मज, एक होता है आत्मज। ठीक है, एक शब्द और हो सकता है, वो है शुद्ध। ठीक, एक शब्द और होता है जिसे हम लोग कहेंगे बेटा। ठीक, एक शब्द और होता है जिसे हम लोग कहेंगे पूत। तो इतना सारा शब्द कम से कम याद रख लो। 169 है, इसमें कहा गया है कि नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। क्या पूछा गया? नैसर्गिक के बारे में। तो 169 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। इसका और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, एक तो ये हो ही गया, एक हो सकता है स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक एक हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइटिंग अच्छा सा नहीं आ रहा है, इसलिए ज़्यादा वो मतलब दिमाग मत लगाना कि राइटिंग क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन पर थोड़ा सा राइटिंग खराब हो ही जाती है। ठीक है, एक हो जाएगा वास्तविक। ठीक, अगला सवाल है 170 में पूछा गया है, इनमें से हिरण का पर्यायवाची कौन सा होगा। क्या पूछा गया है? हिरण का पर्यायवाची कौन सा होगा। 170 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कंचन। ठीक, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि स्वर्ण भी हो सकता है, इसके और कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि हेम, एक शब्द है कनक। ठीक, एक शब्द है सोना। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना। 171 में है, कौन सा कंचन का पर्यायवाची। अभी हम लोगों ने बात किया, 171 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनक। ठीक है, 172 में इनमें से दुख का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है। इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सी नहीं है। ठीक है, या नहीं पूछा गया, ध्यान देना। 172 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोक्ष। यानी जो ये है मोक्ष, इसका पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्लेश, पीड़ा, कष्ट, ये तीनों शब्द जो है दुख के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, मोक्ष जो है ये हो जाएगा आपका मुक्ति का पर्यायवाची। ठीक, 173 में आ जाइए, इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया? गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पुष्प धनवा जो शब्द जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अमर तरंगिनी, त्रिपथगा और विष्णुपदी, ये तीनों शब्द जो है गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, गंगा के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि मंदाकिनी। एक शब्द होता है दोस्तों, ध्यान देना, सुरसरी लिख देता हूँ,
सुरसरी, ठीक। ये भी जो है गंगा के पर्यायवाची, ठीक है। अच्छा, ये शब्द किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा कामदेव का पर्यायवाची, ध्यान देना, कामदेव का, ठीक है। प्रश्न नंबर 174 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो बी वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 175 के बारे में। इसमें कहा गया है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा, ठीक है। 175 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विहग। विहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची है। वैसे फिलहाल पक्षी के कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। एक शब्द होता है दोस्तों खग, ठीक। एक शब्द होता है पखेरु। ये इस एक मिनट जाइए, सही लिख देता हूँ। एक शब्द हो जाएगा पखेरु, ठीक है। खग, पखेरु, और एक हो जाएगा शकुंत, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए इन सब पर ध्यान देना। 176 में पूछा गया है कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? 176 का सही उत्तर है सी वाला, यानी कि आत्मजा, ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। एक शब्द है सोता शब्द है, एक शब्द है तनया, ठीक। एक शब्द और ध्यान देना, एक शब्द है दुहिता। ये सारे शब्द जो है पुत्री के पर्यायवाची, ठीक। अगला शब्द है 177 में, माफ करिए, अगला सवाल है 177। इनमें से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया, ध्यान देना। 177 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलोदरी, ठीक है। ये जो है मछली पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब शफरी, मीन और मत्स्य, ये तीनों शब्द जो है मछली के पर्यायवाची हो जाएंगे। वैसे फिलहाल इसके और भी कई सारे पर्यायवाची है। एक शब्द होता है जल जीवन, ठीक है। काफ़ी आसान है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आप लोग खुद भी दे सकते हैं। जल जीवन भी मछली का पर्यायवाची हो जाएगा। एक शब्द होता है जल तोरी, ठीक है। ये भी जो है इसका पर्यायवाची, ठीक है, मछली का। प्रश्न नंबर 178 पे आ जाइए। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र के बारे में पूछा गया, फिर पूछा गया नहीं है। 178 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि डी यानी कि प्लोमजा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? एक मिनट, प्लोमजा, ठीक है, प्लोमजा। तो दोस्तों इसका जो है, जिससे पूछा गया इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ए बी सी वाला जो तीनों शब्द हैं ये इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, जैसे कि शक्र, वाशो और ए वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर 169 पे आ जाइए। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पूछा गया, नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना, और आलोचना के बारे में पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सोचना, ठीक है। इसका पर्यायवाची ये नहीं होगा। इसका मतलब समीक्षा, टिप्पणी और अनुक्ताचीनी, ये तीनों शब्द जो है आलोचना के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक। बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 180। इससे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द कदम्बरी का समानार्थी नहीं है? ध्यान देना। 180 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्मी, ठीक है। इसका जो है ये समानार्थी शब्द नहीं। इसका मतलब ए, सी और डी, ये तीनों शब्द जो हैं इस शब्द के असमानार्थी शब्द है। मैं बार बार कह चुका हूँ अपने पिछली वीडियोस में और इसमें भी कि एक शब्द का दो या दो से ज़्यादा मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। तो इसके कई सारे असमानार्थी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि मैना, सरस्वती और डी वाला, और एक शब्द और भी हो सकता है जैसे कि कोयल। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।